गांव के एक साधारण परिवार में जन्मा राजेश पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। पिता मजदूरी करते करते थक चुके थे और मां घर का काम संभालती थी। जीवन बस जैसे तैसे गुजर रहा था। इसी बीच एक रिश्तेदार ने राजेश की शादी की बात उठाई। लड़की सुनीता शहर के एक संपन्न परिवार से थी। शर्त यह रखी गई कि राजेश को घर जमाई बनकर रहना होगा, क्योंकि सुनीता के माता पिता की कोई संतान नहीं थी और उन्हें अपने घर को संभालने वाला चाहिए था। गरीबी से तंग आ चुके राजेश के परिवार ने इसे सौभाग्य समझा। राजेश ने भी सोचा कि माता पिता का बोझ कम हो जाएगा और एक बेहतर जीवन मिलेगा। शादी हो गई और वह घर जमाई बनकर ससुराल में बस गया। शुरू में सब अच्छा था। आदर्श दामाद, देखभाल करने वाला पति और जिम्मेदार इंसान। उसे लगता था कि उसने सही निर्णय लिया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। घर के लोग उसे दामाद नहीं बल्कि नौकर समझने लगे। सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालना, घर के काम देखना, रिश्तेदारों के सामने आदेश पालन करना उसकी जिम्मेदारी बन गई। अगर कभी थकान से काम देर से होता तो ताने मिलते, घर जमाई होकर भी इतना नखरा, हमारा ही खा रहे हो, हमारे घर में रह रहे हो। राजेश का दिल हर बार टूट जाता, पर वह चुप रह जाता। सुनीता भी परिवार के दबाव में रहकर पति का साथ नहीं दे पाती। राजेश को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह पति नहीं बल्कि घर का नौकर बन चुका है। समाज भी उसे ताने मारता। गांव के लोग कहते, देखो राजेश तो घर जमाई बन गया, मर्द होकर बीवी के घर रह रहा है। ये ताने उसकी आत्मा को छलनी कर देते। पर वह सोचता, अगर मैं यहां से चला गया तो पत्नी और उसके बूढ़े माता पिता का क्या होगा।